हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही लेटेस्ट इन्वायरमेंटल करंट अफेयर न्यूज़, जो कि आपकी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे के पूरे न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत में, यानी कि जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पूरे के पूरे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, ऑन नवंबर 2020 यानी कि 20 नवंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज टू एस्टैब्लिश compressed biogas plants all over India. Government of India plans to build plants by 2023 to 2034 is। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ MOU साइन करी है, और यहाँ पर MOU साइन करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं वो पूरे भारत में हर स्टेट में कहीं ना कहीं उसको इस्टेब्लिश करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वर्ष 2023 से लेकर 2034 तक, तो इस प्लान के अंतर्गत कितने ज़्यादा प्लांट्स बनाने हैं, यानी कि जो बायोगैस प्लांट हैं वो उनकी संख्या कितने यहाँ पे जो है टारगेट करा रखा गया है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। टोटल नंबर यहाँ पे देखिए बायोगैस प्लांट्स का, ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2400 एंड ऑप्शन डी 5000। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ना, आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंत में उस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए हम इस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो ये न्यूज़ जो है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज टू एस्टैब्लिश compressed बायोगैस प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया एंड दीज प्लांट्स आर टू जनरेट बायोगैस। ये जो प्लांट आपका जो ऑल ओवर इंडिया जो सेटअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका जो है मेन जो आपका कह सकते हैं कि उद्देश्य है वो यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम जो बायोगैस है वो जनरेट किया जाए फ्रॉम क्रॉप वेस्ट, है ना। एंड दिस एग्रीमेंट वेयर साइंड अंडर सतत। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका सतत, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है ये आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो सतत का जो फुल फॉर्म है वो है आपका सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज किस पूरे के पूरे न्यूज़ में हम जो कंटेंट है क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में देखेंगे, और यहाँ पर क्या इसका बेनिफिट होगा, और यहाँ पर सतत इनिशिएटिव क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात आती है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत लगभग यहाँ पर देखिए टोटल 900 कंप्रेस्ड बायोगैस plant or CBG are to be established in the country, and the government of India signed an agreement for 600 प्लांट्स। सो पहले जो था एक अर्लियर जो एग्रीमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 600 प्लांट्स के लिए एग्रीमेंट साइन करी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसमें आपका टोटल जो है नंबर ऑफ़ जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स होंगे वो कितने, वो है आपके 900। तो टोटल अगर मिला लें तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 2020 का भी डेटा के अकॉर्डिंग ये जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स होंगे अब वो हो गए हैं 900 प्लस 600, है ना, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 1500 प्लांट्स। तो इतना जो प्लांट है वो कह सकते हैं कि अभी करंटली एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू बिल्ड 5000 compressed बायोगैस प्लांट्स बाय 2023 टू 2024। सो फ्रेंड्स, देखिए जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वर्ष 2023 से 2034 के बीच, तो वो कितने ज़्यादा जो आपके CBG प्लांट्स हैं उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, तो उनकी संख्या है यानी बिल्ड करना है वो है 5000। ओके, 5000। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हियर फिगर इज लिटिल बिट
wrong, but यहाँ पे so approximately 3,000 crores of investment will be here to set up 900 plants and to set up 5,000 plants. यहाँ पर टोटल जो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होगी वो 2 लाख करोड़ की होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं बेनिफिट की करूँ तो देखो यहाँ पे बायोगैस जो आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिल्ड किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, तो यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी इन प्लांट से एंड इट कैन बी यूज्ड टू पावर ऑटोमोबाइल्स। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो आपका बायोगैस प्रोड्यूस होगा उसको डायरेक्ट आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना, इन ऑटोमोबाइल्स एंड साथ ही साथ दिस फ्यूल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इम्पोर्ट, है ना। जितना भी हमारा एक डिपेंडेंसी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और एंड कितना ज़्यादा, तो इवन 1 लाख करोड़। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 1 लाख करोड़ हम लोग सेव कर लेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सतत इनिशिएटिव की, तो ये जो द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है, इसका एम क्या है? सो इट एम टू सेटअप कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। ये कब लॉन्च किया गया था? 2018 में, आपको याद रखना चाहिए, है ना, वर्ष 2018 यानी 2018 में। एंड दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर इनिशिएटिव द CBG plants are to be set up through independent entrepreneurs. The target set under the initiative are, so यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो आपका सबसे पहला है कि ultimate goal of initiatives to establish 5,000 plants by 2025, and then the other sub goals of initiatives to establish 250 compressed biogas plant by 2020। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्ष 2020 तक कितना ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस जो आपका प्लांट है उसको इस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा गया है। एंड 2022 तक ये जो आपकी संख्या है वो बढ़ के हो जाएगी 1000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। ओके, नाउ यहाँ पे 5000 जो बायोगैस प्लांट्स हैं विल प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस पर एनम। और ये लगभग जो करंट आपका जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG का कंजम्पशन उसका 40% अराउंड ये बनता है। तो ये बहुत बड़ा रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशन का काम करेगा। और अगर बेनिफिट की बात करूँ तो बहुत सारे बेनिफिट है इससे सतत इनिशिएटिव के भी, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू होगा सोर्स फॉर फार्मर्स एंड ये इंडिया का एक तरफ से देखा जाए तो इट विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स गोल ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022 एंड इट विल हेल्प to boost rural economy. It will help to reduce carbon emission, as well as compressed biogas will act as a buffer against oil and gas price fluctuations. Okay, so friends, thanks for watching this video.